हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग PYQ के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और छायावाद में भी आधे PYQ हो चुके हैं और आज जो है वो हमारा छायावाद उसके PYQ बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से हम पूरे हिंदी साहित्य को कवर करेंगे। देखिए, इतना सारा मैटर एक ही जगह मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप इन क्लासों से ज़रूर जुड़ें। और देखिए, पीछे की क्लासों में मैंने अपने खुद के लिखे हुए नोट्स हैं उनको पढ़ाया है, क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने एक प्रयास और किया है आपके लिए। मैंने ये PDF 3 से 4 घंटे में बनाई है, तो इस क्लास को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। देखिए, अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगती है, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। छायावाद के PYQ हैं उनको शुरू करेंगे। देखिए, जो पहला हमारा प्रश्न था वो था कि गीतिका किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है? निराला की। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। ये वैसे तो बहुत बार पूछी गई हैं, लेकिन मैंने इनको लिखा 1 से 2 ही बार है, तो इनको अच्छे से याद रखेंगे आप। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की, गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आवास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? तो किसमें? कामायनी में। कौन सी रचना में? कामायनी। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आप ऐसे भी याद रखेंगे। किस धारा का काव्य भौतिक और आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? तो देखिए, किससे? छायावाद। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, ये किसने कहा? प्रसाद ने। महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखाचित्र अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से तो ये प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि महादेवी वर्मा का कौन सा रेखाचित्र नहीं है। ये 3 दे दिए जाते हैं, एक कोई और दे दिया जाता है, या फिर इनका नाम देकर पूछ लिया जाता है ये किसका संस्मरण है। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। रहस्यवाद छायावादी काव्य का प्रमुख अंग है। छायावादी काव्य में रीतिकालीन और द्विवेदी कालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। आगे है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर किसका वर्णन है? लज्जा का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि इसमें किसका वर्णन है, तो लज्जा का वर्णन यहाँ पर हुआ है। आगे है, ओ जीवन की उम्र मृच्ची का कायरता के आलस विषाद। इसमें क्या है? चिंता का भाव उद्बोधन है। इन पंक्तियों में क्या है? चिंता का भाव उद्बोधन। आगे है, राम की शक्ति पूजा की पहली पंक्ति, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। ये किसकी? राम की शक्ति पूजा जो निराला की हमारी कविता है, उसकी क्या है? पहली पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। आगे है, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है। इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम मन नामधारी जीवन को सौंपा गया है। यह कथन किसका है? ये कथन महादेवी वर्मा का है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो देखिए, चित्राधार में। चित्राधार किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इसमें कौन सी भाषा की रचनाएं हैं? ब्रज भाषा की। उर्वशी जो एक चंपू काव्य है। देखिए, उर्वशी एक चंपू काव्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्वशी जो चंपू काव्य है तो किसकी रचना है, तो आप जयशंकर प्रसाद लिखेंगे। जबकि एक रचना उर्वशी दिनकर की है, वो क्या है? एक गीति नाट्य है। अगर आपसे गीति नाट्य उर्वशी पूछा जाता है तो दिनकर की रचना आएगी, और अगर उर्वशी एक चंपू काव्य है तो वो पूछा जाएगा तो किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। चंपू काव्य वो होता है जहाँ पर गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं। कामायनी में ईड़ा किसकी? बुद्धि की प्रतीक है। देखिए, प्रतीक से और पात्र से प्रश्न आता है, तो कामायनी में ईड़ा जो है वो बुद्धि की प्रतीक है। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, यह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। आगे है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में,
पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। कहाँ से ली गई हैं? कामायनी से ली गई हैं। कौन से सर्ग से? लज्जा सर्ग से। देखिए कामायनी में जो हमारे सर्ग हैं उनमें से एक लज्जा सर्ग है, उसमें से ये पंक्तियां ली गई है। और किसने लिखा है कामायनी? जयशंकर प्रसाद ने। इन बातों को याद रखेंगे। देखिए कामायनी न देकर कई बार लेखक का नाम भी दे दिया जाएगा, तो आपको क्या लगाना है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। बच्चन की मधुशाला की विधा काव्य है। देखिए एक काव्य है, कौन सा? मधुशाला। किसकी है? बच्चन सिंह की। आगे है गंधविथि के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। आगे है छायावाद को मधुचर्या। देखिए ये र है, ये के ऊपर आएगा, यहाँ पर लिखने में गलती हुई है। तो मधुचर्या कहने वाले को रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? छायावाद को मधुचर्या कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। गा कोकिल बरसा पावक कण। किसकी पंक्ति है? सुमित्रानंदन पंत की। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? नामवर सिंह ने कहा। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। कामायनी का प्रमुख पात्र मनु है। क्या है? कामायनी जो रचना है हमारी, उसका प्रमुख पात्र कौन है? मनु। गिरा हो जाती सन से नयन नैन करते नीरव भाषण। जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त होता है? तो सुमित्रानंदन पंत। श्रद्धा नामक पात्र, देखिए ये पत्र नहीं पात्र है, कामायनी महाकाव्य में है। यहाँ पर क्या आएगा हमारा? पत्र नहीं आएगा, पात्र आएगा। श्रद्धा नामक पात्र कामायनी महाकाव्य में है। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। अति महत्वपूर्ण है। प्रवासी के गीत किसकी है? नरेंद्र शर्मा की। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत की रचना है। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है? तो देखिए स्वानुभूति। छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, ये छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ हैं। किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? नगेंद्र ने कहा। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? 1935। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती हैं? तो किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। मृत्यु तुम्हारा ग्रल, दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विव्र वक्र कुंडल, ये किसकी है? पंत की क्या है? पंक्तियां हैं। कहाँ से ली गई है? परिवर्तन से ली गई। आगे है पंत की ताज कविता। कौन सी? ताज कविता किसकी है? पंत की है। प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी धारा का? प्रगतिवादी भावधारा का। ताज कविता जो पंत की है वो कौन सी? प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर, ये कहाँ से ली गई पंक्तियां हैं? नौका विहार किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। स्रोत स्मृति को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण स्मृति, स्रोत स्मृति को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। किसकी रचना है? स्रोत स्मृति निराला की। स्रोत कौन है? निराला की पुत्री है। ग्रंथि, आशु, यामा, बेला, इनका सही अनुक्रम बताना था, तो यही है इनका। पहले ग्रंथि, फिर आंसू, यामा, बेला। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की।
पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण है, पल्लव को छायावाद का क्या कहा जाता है? घोषणा पत्र। और पल्लव है ये किसकी रचना है? पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना पल्लव है उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। उर्वशी, देखिए उर्वशी हमारी दो जो लेखक हैं उनकी रचना है। एक है हमारी चंपू काव्य। अगर उर्वशी चंपू काव्य आपसे पूछा जाता है तो वो जयशंकर प्रसाद का होगा, लेकिन उर्वशी जो गीति नाट्य है वो किसका है? दिनकर का। गीति नाट्य पूछा जाएगा तो आप दिनकर लगाएंगे, और अगर चंपू काव्य पूछा जाता है उर्वशी तो जयशंकर प्रसाद लगाएंगे। और चंपू काव्य बता देती हूँ आपको क्या होता है। जो गद्य और पद्य मिश्रित होता है जिसमें, उसको चंपू काव्य कहते हैं। आगे है प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। देखिए इन्हीं का सन जरूरी है, क्योंकि ये 5-7 रचनाएं ऐसी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। या तो इनको क्रम के अनुसार लगाना आता है, या फिर उनका सन पूछ लिया जाता है, या फिर लेखक पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको इनको सन के साथ याद करना होगा। तो इनको आप सन के अनुसार याद रखेंगे तो पहले प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनका सही अनुक्रम होगा। आगे है पंत की रचना रजत शिखर पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। कौन सी रचना पर? रजत शिखर पर। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। किसका प्रभाव पड़ा? अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। ऐसे प्रश्न बना बनाकर आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद्य वल्लरी क्रियापद के लोप में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक विलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितना कि प्रसाद और पंत में। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रमुख माना है। किसमें? रहस्यवाद के मूल अर्थ में। किसको? महादेवी वर्मा को। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे इस समय को भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालतू पशु पक्षियों के समान वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का ये कथन है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ है? तो देखिए जूही की कली में। मधुशाला काव्य के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। ये भी महत्वपूर्ण रचना है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। कौन सी? मधुशाला। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। किसने? मुकुटधर पांडे ने। सबका निचोड़ लेकर तुम सूखे से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विषव सदन में। किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में कौन सा युग है? प्रेमचंद युग है। अगर काव्य में छायावाद युग है तो वही क्या है? उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है। प्रकृति का सुकुमार, अति महत्वपूर्ण लाइन है। प्रकृति का सुकुमार किसने को कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है? छायावाद। कामायनी काम की पुत्री थी। किसकी? कामायनी किसकी पुत्री थी? काम की पुत्री थी। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर काव्य संकलन में दिखाई देता है। कौन से में? लहर किसकी रचना है? प्रसाद की। उनकी गीत कला का जो उत्कृष्ट रूप है वो इसी में दिखाई देता है। कौन से काव्य संकलन में? लहर में। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी ने। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्तियां कामायनी से ली गई है। कामायनी से ली गई है। आगे है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध में, किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। शैलीगत छायावाद की क्या है? एक प्रमुख प्रवृत्ति है शैलीगत। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया, जबकि बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही आलोचक क्या है? हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं।
ये देखिए पंक्तियाँ दी गई थी, सत्य और असत्य बताना था, तो ये 2 पंक्तियाँ हमारी क्या है, सही थी। आगे, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य कवित्त छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। कौन से छंद? कवित्त छंद। और कवित्त को निराला ने जातीय छंद कहा। कौन से छंद को? कवित्त छंद को निराला ने जातीय छंद कहा है। आगे, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम जयशंकर प्रसाद है। इनका बचपन का नाम झारखंडी था। कलाधर उपनाम से कौन रचना करते थे? जयशंकर प्रसाद, और बचपन का नाम झारखंडी था। स्नेह निर्जर वह रह गया है, रेत जो तन रह गया है। किसकी पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन। कौन सी? परिवर्तन क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की क्या है? कविता है। उनके पल्लव काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। कौन से काव्य संकलन में? पल्लव में। देखिए पल्लव क्या है? सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन है, और उसमें कौन सी कविता प्रकाशित हुई थी? हमारी परिवर्तन। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक कृतिवास रामायण का प्रभाव है। ये कई बार पूछा जाता है कि निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, उस पर किसका प्रभाव है? तो कृतिवास रामायण का क्या है? प्रभाव है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म का कहते हैं, हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं। पंत की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण प्रवेश से है। यह पंत की मुक्तक कविता है। कौन सी? ग्राम्य। ये कृति, इसमें क्या है? ग्रामीण प्रवेश का से संबंध है इसका। किसका? पंत की रचना ग्राम्य का। कामायनी की श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ये देखिए कई बार पूछा जाता है, हृदय का प्रतीक कौन है? श्रद्धा। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ। किसका? निराला का हुआ। सुमित्रा नंदन पंत पर अरविंद का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। आगे है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रदन देखूं। किसकी है? महादेवी वर्मा की लाइन है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार सवरों में वेदना असीम गरजती। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है, जबकि कानन कुसुम, झरना, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। देखिए 3 रचनाएं दी गई थी, पूछा था जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है। उसमें एक दीपशिखा थी। दीपशिखा हमारी महादेवी वर्मा की रचना है, जबकि कानन कुसुम, झरना और कामायनी ये हमारी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आगे, हिंदी साहित्य में महाप्राण नाम से निराला जाने जाते थे। आगे है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। ये महादेवी वर्मा की क्या है? पंक्ति है। छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। उनकी रचना झरना से सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। आगे देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की है। इनको क्रम के अनुसार लगाना आया था। तो निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932, नीरजा 1935, दीपशिखा 1942 ईस्वी। कुकुरमुता निराला की व्यंग्य पर परक क्या है? कविता है। कौन सी? कुकुरमुता। निराला की कविता बादल राग का संबंध प्रकृति सौंदर्य से है। पंत जी को उनकी जो काव्य कृति है चिदम्बरा पर सन 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सी पर? चिदम्बरा पर। कब? 1968 ईस्वी में। किसको? पंत को। छायावाद का पूर्व आवास किस कवि की कविताओं में प्रकट हुआ है? तो मुकुटधर पांडे। चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली छायावाद की कविता की विशेषता है। कौन सी? चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली। आगे है, आधुनिक काल की छायावादी काव्य धारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति थी, वो प्रमुख रूप से दिखाई देती है। निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था। स्रोत स्मृति, कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा आदि सूर्यकांत की लंबी कविताएं हैं। देखिए लंबी कविता कौन कौन सी हैं? स्रोत स्मृति, कुकुरमुता और राम की शक्ति पूजा, ये निराला की क्या है? लंबी कविताएं हैं। पंचवटी प्रसंग निराला की रचना है, यह परिमल में संकलित है। कौन सी? पंचवटी प्रसंग। आकाश गंगा रामकुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद कृति प्रलय की छाया की विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप है। देखिए जयशंकर प्रसाद की कृति है प्रलय की छाया, उसका विषय क्या है? रानी कमलावती का पश्चाताप। इस कविता में क्या है? ये कविता है प्रलय की छाया, जयशंकर प्रसाद की कविता है। इस कविता में जो है अलाउद्दीन गुजरात के गुज्जर नरेश को पराजित करके उसकी रानी
कमलावती को दिल्ली लाता है, जहां रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन व्यतीत करती है। इस कविता में प्रलय की छाया में क्या है, रानी कमलावती का पश्चाताप है। आगे देखिए, हिमक्रीटिनी और हिमतरंगिणी दोनों ही माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं और अति महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था तथा संशोधित जो प्रकाशन था वो 1938 में हुआ था। किसका, अनामिका का। पहले 1923 में, बाद में 1938 में एक संशोधित रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। स्वर्णधूलि पंत की रचना है, अर्चना निराला की है, एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन की, लहर जयशंकर प्रसाद की। देखिए चारों रचनाएं दी गई थी और इनको मिलाना था आपस में, तो इसलिए मैंने इनको सीधा ही लिख दिया है। स्वर्णधूलि पंत, अर्चना निराला, एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन और लहर किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। रचनाओं का सही अनुक्रम बताना था तो पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, पंत की। युगपथ भी किसकी रचना है, पंत की रचना है। गीत गूंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। निर्जा का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। फिर परियों के ये पंक्तियां हैं, देखिए, फिर परियों के बच्चे से हम शुभम सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। ये किसकी पंक्ति है, सुमित्रा नंदन पंत की। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, हुंकार 1939, युगांत 1936, प्रेम संगीत 1937। देखिए इनको भी क्या है, क्रम के अनुसार लगाना आया था, तो आप इनके सन को याद रखेंगे और क्रम के अनुसार इनको लगाएंगे। आगे है तोड़ती पत्थर, निराला की रचना है, चिदम्बरा पंत की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तोड़ती पत्थर निराला, चिदम्बरा पंत की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक है। छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला है। कौन सी, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है, निराला। पंत की रचना लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। कौन सी, लोकायतन है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। किसकी रचना है, पंत की। आगे है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम काव्य रचना है। कौन सी, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये इनकी क्या है, अंतिम रचना है। और निराला की यह कविता सांदे काकली में क्या है, संकलित है। आगे महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है। कौन सा, निहार पहला है काव्य संकलन किसका, महादेवी वर्मा का। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन, ये कौन सी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उर्मिला छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है। उर्मिला क्या है, प्रबंध काव्य किसका, बालकृष्ण शर्मा नवीन का। आगे है कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रण कर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया गया है। कामायनी की रचना के बाद उसे धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर रचा ही नहीं गया। कामायनी के बाद क्या है, उस धारा का, देखिए उस धारा का आएगा, उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर रचा ही नहीं गया, क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। आगे, यदि श्रद्धा और मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भाव में क्या है, भाव में और श्लाघ्य है। जयशंकर प्रसाद। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्र सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र इसलिए नहीं मिलता क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। आगे देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच विक्षता सुख का नवल प्रकाश, ये क्या है, कामायनी का प्रबोध वाक्य है। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरह कोख, ये किसकी पंक्तियां हैं, जयशंकर प्रसाद की। देखिए सत्य कथन है, तीनों हमारे सत्य कथन है, देख लेते हैं। पहला है श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। आगे देखिए,
हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उसे विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति कौन सी थी? पल्लव। देखिए 4 रचनाएं दी गई थी, छाटनी थी, तो उसमें से कौन है? पल्लव है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। गीतिका परिमल अनामिका, यह रचनाएं किसकी है? निराला की। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है। आगे है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में क्या है? जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद की कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का प्राय बनकर आता है। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है। इसमें धर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं। यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। राम की शक्ति पूजा। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद आनंद सर्ग आता है। देखिए मैंने आपको इसके सर्ग याद करने बताए थे, तो ऐसा भी पूछा जाता है कि इस सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आएगा, तो आपको ये याद करने होंगे। रहस्य के बाद हमारा आनंद सर्ग आता है। आगे है छायावाद के संदर्भ में सत्य कथन। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूति करुणा से लेकर आनंद तक फैली है। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है। पल्लव काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की है। ग्रंथि सुमित्रा नंदन पंत की है। छोड़ द्रुमों, ये देखिए दय आएगा, दय दवात वाला दय आएगा यहाँ पर। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। किसकी पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत की। न जाने ढूलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृढ़ मौन। यह पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण है उससे ली गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है। कर्ण रश्मिरथी का पात्र है। कमला है जो हमारी प्रलय की छाया की पात्र है। वह आता 2 टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना भिक्षुक से ली गई है। हाँ, तो बस आज इतने ही प्रश्न थे हमारे। जो छायावाद के PYQ थे वो भी आज समाप्त हो गए हैं। हमारा छायावाद है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा प्रयोगवाद है वो शुरू होगा, इसलिए आप इन क्लासों को ज़रूर से ज़रूर देखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।